सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी के पावन श्री दर्शनों का ध्यान अपने हृदय में धारण करते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, श्री संत नगर में कल से ही जो वातावरण में खुशियां छाई हैं वो गुरुमुख जन स्वयं अपने हृदय में अनुभव कर रहे हैं। इन पावन श्री दर्शनों को प्राप्त करके जो वास्तव में हमारी जीवात्मा को सच्ची खुशी मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती। इसीलिए गुरुमुख जन बारंबार ये उच्चारण करते हैं कि स्वागत है प्रभु आपके आने का, खुशियां ही खुशियां छाई हैं आपके आगमन से हे प्रभु, सबको लाखों लाख बधाई हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐसे स्वर्णिम अवसर को पाकर सभी संतों ने, गुरुमुखों ने अपने अपने शब्दों में महिमा गायन की है। श्री गुरु अर्जुन देव जी को कुछ समय तक अपने सद्गुरुदेव जी महाराज जी से कुछ समय का वियोग हुआ और जब उनको ये ऐसी ही घड़ियां प्राप्त हुई जैसा कि हम सबको मिल रही हैं, तो उन्होंने ये वाणी उच्चारण की कि भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया, सेव करी पल चसा न बिछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। उनके हृदय से ये शब्द निकले जब ये पावन घड़ियां मिली, श्री दर्शन मिले और दर्शनों की ये जो खुशियां मिली, घर में बैठे ही उनके सद्गुरुदेव जी ने उन पर कृपा की, तो वही कृपा और वही रहमत गुरुमुखों हम पर भी इस समय हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने श्री संत नगर में कृपा करके घर बैठे ही पावन श्री दर्शनों से हमको निहाल किया है। तभी उन्होंने ये शब्द उच्चारण किए कि भाग हुआ गुरु संत मिलाया, कि मेरे ऊंचे भाग्य जगे, जन्म जन्म के पुण्य संस्कार फल देने को आए कि घर बैठे ही हमें वो प्रभु अविनाशी, वो सदगुरु दाता दयाल जी महाराज जी जो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर का निराकार स्वरूप हैं, मेरे सन्मुख प्रकट होकर के विराजमान होकर के अपने पावन श्री दर्शन हमको दे रहे हैं। अब वर्णन करते हैं कि अब ऐसा स्वर्णिम अवसर मिल गया है तो अब मेरी क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा है। कहते सेव करी पल चसा न बिछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। ये उनके प्रेम के उद्गार प्रकट हो रहे हैं अपने सद्गुरुदेव जी महाराज जी के प्रति। कहते हैं कि अब मेरी तो एक ही अभिलाषा है कि मैं अब जीवन भर आपकी सेवा में लगा रहा हूं और सेवा करते करते सब कुछ भूल जाऊं। सेव करी पलचसा में बिछड़ा, मैं आपसे बिछड़ू नहीं। तो गुरुमुखों, ये गुरुमुखों के हृदय से सच्ची मांग पुकार उठती है जब गुरुमुखों का हृदय पवित्र हो जाता है। जैसे जैसे ये लगन बढ़ती है गुरुमुखों की, सद्गुरुदेव जी महाराज जी के चरणों में प्रीत बढ़ती है, उनके सच्चे नाम के साथ प्रीत लगती है, तो उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। और ये परिवर्तन ही ऐसा परिवर्तन होता है जो कि कहीं किसी और स्थान पर, किसी और
वस्तु को प्राप्त करके कभी जीव को नहीं मिला करता। सहजो सतगुरु के मिले भय और सु और काग पलट गति हंस हुई पाई भूली ठोर। सारे ही संतों ने अपनी अपनी वाणियों में अपने अपने प्रकार से इस समय की महिमा का गायन किया है। वो भी कहते हैं कि मेरे भाग्य हुए, मुझे सदगुरुदेव जी मिले और सदगुरुदेव जी के मिलने से मैं कुछ और की और ही हो गई। भाव कि पहले मन में कुछ और इच्छाएं थी, कुछ और कामनाएं थी, और प्रकार के विचार थे। तो जैसे ही सदगुरुदेव जी महाराज जी के पावन श्री दर्शन हुए तो वो सब संसारिक इच्छाएं तो समाप्त हो गई। एक उनका प्रेम हृदय में बस गया और उनके प्रति जो सच्ची अभिलाषा रह गई श्री दर्शनों की, वो हो गई। जब वो अभिलाषा हृदय के अंदर प्रकट हुई तो उससे क्या हुआ, कहते हैं वो तो उसने मेरे मन की अवस्था ही पलट दी। कैसे पलट दी कि काग पलट गति हंस हुई पाई भूली ठौर, कि मुझे भूला हुआ ठिकाना मिल गया। मेरी आत्मा खोज रही थी ऐसे अवसर को, ऐसे स्थान को, कि कब मुझे ये स्वर्णिम अवसर मिलेगा। मेरी आत्मा इसकी इच्छुक थी, जन्म जन्म से भटक रही थी। अब कृपा हो गई है उस प्रभु परमेश्वर की, मेरे सदगुरुदेव जी की, कि वो जो वृत्ति थी, काग वृत्ति थी, वो हंस वृत्ति बन गई। काग वृत्ति कौन सी होती है? वही सांसारिक इच्छाएं मन में उठती हैं, वो तो मिट गई और हंस वृत्ति हो गई। जैसे हंस के आगे दूध और पानी रख दिया जाता है तो वो दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है। तो ऐसे ही जो गुरुमुख होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, जिनके हृदय के अंदर सच्चा प्रेम होता है अपने इष्ट देव के प्रति, उनके अंदर भी ये परिवर्तन आ जाता है। ये हंस वृत्ति आ जाती है, काग वृत्ति समाप्त हो जाती है। तो ये परिवर्तन केवल संत सदगुरु महापुरुषों के चरणों में पहुंच करके ही हुआ करता है। अब गुरुमुखों को जो स्वर्णिम अवसर ऐसा मिल जाता है तो फिर श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी भी उन पर कृपा करते हैं, उन पर बख्शिश करते हैं। और वो क्या बख्शिश करते हैं कि जिससे उनके हृदय में ये सदा स्थिर रहे, ये खुशियां, जो ये परिवर्तन हुआ है वो स्थिर हो जाए। तो कैसे होगा? ये भी उन्होंने बड़ी भारी कृपा कर दी है कि इस पावन सच्चे ऊंचे श्री दरबार की रचना करके उन्होंने ये भक्ति के नियम साधन बना दिए कि श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, स्वमिरन और ध्यान, कि इनको जो श्रद्धा पूर्वक पालन करता रहेगा तो उसका निश्चय ही फिर कल्याण होगा, निश्चय ही उसका उद्धार हो जाएगा, निश्चय ही वो वस्तु प्राप्त होगी जो कि जीवात्मा को जन्म जन्म से इसकी मांग है। तो गुरुमुखो, हमारे महापुरुष, हमारे सदगुरुदेव जी हम पर ये कृपा बख्शिश कर रहे हैं, नित्य प्रति करते जा रहे हैं, पावन श्री दर्शन दे रहे हैं, सबको खुशियां बख्शिश कर रहे हैं और गुरुमुखों प्रेमियों को खुश देख करके वो भी प्रसन्न हो रहे हैं। कल भी पावन श्री वचनों में आपने सभी गुरुमुखों से पूछा कि गुरुमुख जन राजी खुश हैं। जब गुरुमुखों ने खुशियों के साथ जयकारे बोले तो उसके बाद फिर श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी ने वचन उच्चारण किए कि गुरुमुखों को प्रसन्न देखकर, खुश देखकर हमको भी बहुत बड़ी खुशियां हो रही हैं। तो ऐसा सच्चा हितैषी, खुशियां देने वाला व्यक्ति कोई संसार में तो मिलेगा नहीं। केवल एक महापुरुष हैं जो हमको सही अर्थों में खुश देखना चाहते हैं और खुशियां बख्शिश करने का वो मार्ग भी अता कर रहे हैं, हमको नित्य प्रति वर्णन कर रहे हैं। जो भी गुरुमुख जन श्री चरणों में पहुंचते हैं उनको यही कथन करते हैं कि गुरुमुखों नियमों का पालन करो, 2 घंटे भजन अभ्यास करो तो आपको ये खुशियां मिलती रहेंगी, आपकी रूह का कल्याण होगा, हमें बहुत प्रसन्नता होगी। तो हम अपने सदगुरुदेव जी महाराज जी के चरण कमलों में यही विनती प्रार्थना करते हैं, जैसे कि नित्य प्रति हम विनती करते भी हैं
कि हाथ जोड़ विनती करूं सतगुरु कृपा निधान, सेवा अपनी दीजिए और भक्ति का दान। बस सेवा और भक्ति मांगते हैं गुरुमुख जन। तो ऐसा ही स्वर्णिम अवसर जो हमको मिला है, हमारे सदगुरुदेव जी हमको ये बारंबार प्रदान करते रहे, हम पर ये बख्शिश करते रहे, हमारे ऊपर ये कृपा दृष्टि बनी रहे। हमारी यही भावना है, हमारी यही सदा अभिलाषा है आपके चरण कमलों में। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। ध्यान नेत्रों के सन्मुख विराजमान दिव्य श्री परमहंस महानुभूतियों एवं हाजा हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के परम पावन दर्शन ध्यान में लगाते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सभी मिलकर ऊंची मीठी स्वर में बोलिए जयकारा। बोल संत नगर की पावन फिजा में मस्ती अनूठी छाई है। सतगुरु जी के पावन दर्शन से हर दिल की कली मुस्काई है। कारा आज के इन दिव्य अलौकिक दर्शनों के लिए आप सबको बधाई हो। गुरुमुखों, वाणी में आता है, गुरुमुख सेवक भाई हरिधन मिले, तिथों कर्महीन ले न सकी, होरथे देश दशंतर हरधन नाई। जिसने भी मानुष जन्म के उद्देश्य को पहचाना है तो उसकी लगन तो फिर केवल मालिक के नाम धन की, भक्ति धन की, मालिक की प्राप्ति की होती है। तो उसी के ऊपर महापुरुष रोशनी डाल रहे हैं कि तू जो चाहता है कि तुझे मालिक का नाम धन मिले, वो सच्ची वस्तु मिले, तो क्या कर, सेवा भाव को धारण कर। लेकिन सेवा तो दुनिया कर रही है। जगह जगह आप देखते हैं कि लोगों ने एनजीओ खोले हुए हैं, अस्पतालों में सेवा कर रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, बीमारों की सेवा कर रहे हैं, पानी की छबीलें लगा रहे हैं, लेकिन वो सब अपनी मर्जी से है। कहते गुरुमुख सेवक भाई जब तक गुरुमुखता के अंदर आकर गुरु की आज्ञा अनुसार सेवा नहीं कमाता, तब तक इसको सच्ची सार वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। कहते कर्महीन ले न सके, वहां से वही ले सकते हैं। गुरु की शरण में आकर गुरुमुखता में वही आते हैं जिन पे मालिक की विशेष दया अनुकंपा होती है। कहते होरते देश दशंतर हरधन नाई, कहते और कहीं मालिक का नाम धन प्राप्त होता ही नहीं। क्योंकि जब तक कामिल मुर्शिद नहीं, पूरा सद्गुरु नहीं, तो पूरी कार भी नहीं और पूरा लाभ भी नहीं। जिस खुश नसीब को महापुरुषों की चरण शरण मिल जाती है, उनकी सेवा मिल जाती है, तो उसका जीवन अपने आप संवर जाता है। एक पुरातन इतिहास मिलता है संत एकनाथ जी का, जो कि अपने आयु के अंतिम पड़ाव के अंदर एक ग्रंथ लिख रहे थे। उनकी सेवा के अंदर उनका शिष्य पूर्ण पोड़ा था, जो कि बड़ा ही सेवा भाव से, गुरु की आज्ञा से, हर प्रकार से, हर समय गुरु की प्रसन्नता को पाने में लगा रहता। भले ही पढ़ाई लिखाई में अनपढ़ था, लेकिन भोले भाव से सब कुछ अपना गुरु को मानता था, और गुरु की भी उस पर विशेष प्रसन्नता थी। सब देखते भी थे, लेकिन मन आखिर कहता था कि बस बहुत भोला है। और जब संत एकनाथ जी का इस संसार से विदा होने का अंतर में ख्याल आया, उन्होंने अपने सेवकों पर, भक्तों पर उजागर किया। तो कुछ भक्तों ने विनय की कि महाप्रभु, आपने जो ये ग्रंथ चालू कर रखा है, ये तो भी अधूरा है। कम से कम अपने ग्रंथ को तो पूरा करें। आप जो जाने की बातें कर रहे हैं, तो इसे कौन पूरा करेगा? उनका आशय तो ये जानने का था कि आपके बाद आपका कौन शिष्य आगे संभालेगा। तो संत एकनाथ जी ने फरमाया
कि ये काम हमारा, ये अधूरा ग्रंथ हमारा शिष्य पूर्ण करेगा। पूर्ण का नाम, पूर्ण पूरा बाद में पढ़ा कि इस ग्रंथ को पूर्ण ही पूरा करेगा। सब हैरान हो गए कि कहाँ तो एक और इनका अपना पुत्र हरिदास, जो कि सभी वेदों शास्त्रों का ज्ञाता है, गुरुकुल के अंदर डिग्री लेकर आया है, उसको छोड़ के इन्होंने पूरन का नाम लिया। तो इन्हें कह दी कि महाराज जी, पूरन तो अनपढ़ है, ये काम आप हरिदास जी को क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा नहीं, पूरन ने हमारी प्रसन्नता प्राप्त की है, इसलिए पूरन ही इस कार्य को पूर्ण करेगा और हमारे काम को संभालेगा। हमारे पावन ग्रंथ श्री अमर ज्योति जी के अंदर सदगुरु की देन के अंदर ये शब्द आते हैं कि निज पूंजी इस जन्म की, गुरु की सेवा जान, पातक पुंज विनाशनी, मुद मंगल की खान, जो करता निष्काम हो, गुरु सेवा चित दे, मन निर्मल हो जाते हैं, गुरु प्रसन्नता ले। कि गुरु की सेवा तो सभी प्रकार के पापों से मुक्त कराने वाली है, पावन है, हृदय को पावन निर्मल करने वाली है। जो भी मन चित्त को गुरु को सौंप कर, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक वस्तु है ये मन और बुद्धि से परे की चीज है, तो मन और बुद्धि जब दोनों को ही गुरु की आज्ञा मौज में निछावर करता है, तभी जाकर ये उस सच्ची वस्तु का हकदार बनता है। तो गुरुमुखो, ये हमारे बहुत बड़े भाग हैं जो हमें ऐसा ये कली काल के इस विकराल समय के अंदर ऐसा पावन दरबार मिला है। श्री परमहंस महाराज जी का ये बनाया हुआ दरबार, जिसमें महापुरुषों ने अपने अपने समय के अंदर दिव्य लीलाओं के द्वारा अपने गुरुमुखों को सच्चे धन से माला माल किया, और आज भी श्री हजूर जी के रूप के अंदर हम वही दिव्य आनंद, वो शरणागति हासिल कर रहे हैं। अब हमें चाहिए कि हम महापुरुषों की आज्ञा मौज अनुसार, जैसा कि वो चाहते हैं, वो तो नाम धन देना चाहते हैं, लेकिन उसकी शर्त भी तो यही है कि सतगुरु बोहित हर नाव है, कितविद चढ़े आ जाए, सतगुरु के भागे जो चले, पिछ बोहित बैठा आए, धन वड भागी नानका, जिना सतगुरु लय मिलाए। कि सतगुरु नाम का जहाज बन के संसार में आए हैं, लेकिन उसमें वही रूहें सवार होती हैं जो गुरु के भागे में उनकी आज्ञा मौज में चलती हैं। धन वड भागी नानका, जिन्हें सतगुरु नहीं मिला है। जिनको ऐसी मति सतगुरु ने दे दी है कि गुरु की आज्ञा मौज में चल रहे हैं, वो धन है, वो सच्चे लाभ को प्राप्त करते हैं, कर रहे हैं। तो हमारी गुरु महाराज जी के चरणों में यही विनय प्रार्थना है कि गुरु महाराज जी में वो ऐसी मति बुद्धि बख्शे कि हम आपकी आज्ञा मौज में अपना तन मन धन सर्वस्व निछावर कर आपकी प्रसन्नता को ही मुख रखें और अपने जीव का कल्याण करें। बोलो जयकारा। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें, ताकि वह भी घर बैठे बैठे पर हम लाभ प्राप्त कर सकें। अगर आप सभी गुरुमुखों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सत्संग की दिव्य अपडेट आप सभी गुरुमुखों को नोटिफिकेशन के द्वारा पहले ही प्राप्त हो जाए, जिससे आप सभी गुरुमुख जन सबसे पहले सत्संग का लाभ प्राप्त कर सकें। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।